Indian External Affairs Minister S. Jaishankar ruled out any immediate possibility of revival of the SAARC regional grouping. He said that SAARC is in trouble because of one of the members' continuous undertake of violent actions against the other. डॉक्टर जयशंकर जो हैं, जिन्होंने कल एक डिस्कशन में ये कहा कि सार्क जो है ना इज डेड, और वो एक डॉक्टर जयशंकर पहले भी बात करते हैं जी कि टेररिज्म बाय नाइट एंड ट्रेड बाय डे, ये इंडिया पाकिस्तान पे कॉन्टिन्यूसली एक ही बात किए जा रहा है इज इन ट्रबल बेसिकली बिकॉज हाउ डू यू हैव अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन where one member does not hide the fact, in fact sometimes proclaims the fact that they undertake, I'm using the most neutral words possible, violent actions against other members. तो वो दुबई से चला रहे हैं, अपने दुबई और हिंदुस्तान से ट्रेन जा रही है समुद्र के जरिए बम्बई तक, देखें जरा क्या तरक्की कर गए हैं वो। पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस टाइम दुनिया के बड़े बड़े ममालिक और छोटे छोटे ममालिक हर जगह पे इंडियंस को बिल्कुल इजीली प्रोटोकॉल मिलता है। हमें दहशतगर्द समझते हैं, मेरा देखिए उनके दिमाग में क्या है, उनके मुल्क में। भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल इस सेशन पर। दोस्तों, एक ग्रुप हुआ करता था सार्क, SAARC, जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसमें जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुका है, जिसमें भारत समेत भारत के जितने भी नेबरिंग कंट्री है, वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, मालदीव हो, ये सारे भारत समेत उस ग्रुप में थे, जो कि अब बिल्कुल डेड हो चुका है। क्योंकि उसमें पाकिस्तान क्या करता था, टेररिज्म करता था और उस ग्रुप में आकर भाईचारा की बात करता था, जिस वजह से जो हमारे पिछले गवर्नमेंट थे उनको पाकिस्तान का ये दुगलापन दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन जब से करंट गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का आया है, भारत का सीधी तरह से कहना है कि रात में टेररिज्म और दिन में ट्रेड पाकिस्तान के साथ कभी नहीं होगा, और जिस ग्रुप में एक मेंबर आतंकवादी हो उस ग्रुप में भारत कभी भी नहीं रहेगा। और उसके बाद उस ग्रुप से भारत निकलने के बाद जितने भी कंट्री थे वो भी उसमें से निकल गए, और उसके बाद बिम्स्टेक ग्रुप बना, जिसमें भारत समेत अब जितने भी नेबरिंग कंट्री है वो सब हैं, सिर्फ 2-3 को छोड़कर, मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव को छोड़कर। अब वो जो बिम्स्टेक बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है, चल रहा है। Was independent. BIMSTEC and my sense is actually the interest in BIMSTEC is, we just had the Thai deputy PM here. We had been discussing BIMSTEC more deeply with the Bangladeshis as well, but other BIMSTEC members. I think there is today an appetite to grow BIMSTEC. तो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई ज़रूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया, और एंड सो फार दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट वे। अब इंडिया जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और आज मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊं, पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो बन गई है, और उन्होंने आज पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भारत का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान भी भारत का नाम नहीं लेगा या इंडिया से इंगेज नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी देर
पैगामात भेजे हैं, लेकिन इंडिया जवाब नहीं दे रहा। इंडिया समझता है जी हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। सो अगर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, सो लेट इट बी, पाकिस्तान अपना काम करे, इंडिया अपना काम करे। दिस इज़ द प्लान, दिस इज़ व्हाट बोथ कंट्रीज आर डूइंग। पाकिस्तान ने कहा जी मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं है, इस दफ़ा पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, वरना जब भी नया प्राइम मिनिस्टर आता था वो कहता था ठीक है जी बात करें। और एंड आई एम वेरी मच ऑफ द व्यू दैट एट द मोमेंट पाकिस्तान को भारत से बात नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, आपके जो एडवर्सरीज होते हैं ना, वो आपका मजबूत होने को पसंद करते हैं। आपके एडवर्सरीज आपकी कमज़ोरी को पसंद नहीं करते। इफ़ यू आर स्ट्रांग, एडवर्सरी का भी दिल करता है बात करने की। इफ़ यू आर वीक, वो कहता है इधर कि इसको तो ऊपर हम ऐसे रौंद के चले जाएंगे। सो इंडिया समझते हैं हम तो पाकिस्तान को वैसे रौंद के चले जाएंगे, ज़रूरत ही कोई नहीं है। सो इंडिया ने क्या किया है, जो इंडिया ने काम किया है, वो ये है कि जो जिसे वो कहते हैं ना, उसने फर्दर कोऑपरेशन शुरू कर दी। उसने सार्क को तो डेड कर दिया, लेकिन इंडिया इज इन आसियान के अंदर है। इंडिया जो है वो बिम्स्टेक के अंदर है। इंडिया ने 25,000 किस्म के और जो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स खोल लिए हैं, और इंडिया उन सब प्लेटफॉर्म्स को के साथ बड़े तरीके से और बड़ी तेज़ी से इंगेज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान भी बात नहीं करना चाहता, इंडिया भी नहीं बात करना चाहता, और ख़ित्ते के बाकी ममालिक जो हैं वो तो अर्जी नहीं रखते इस हवाले से बात करने के लिए। आपको याद होगा कि 2016 में सार्क समिट हो रही थी, और उसके बाद एक जिसे वो कहते हैं ना, एक इंडियन आर्मी कैंप में उरी में हमला हुआ, और फिर और इंडिया ने कहा जी कि हम तो इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बांग्लादेश, भूटान, अफ़गानिस्तान ने भी डिक्लाइन कर दिया। याद रखें उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी थे, भूटान के फॉरेन अफेयर्स वैसे ही ऑलमोस्ट मेजॉरिटी इंडिया डील करता रहा, और बांग्लादेश के पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, और सारी की सारी बात जो है वो ख़त्म हो गई। अब वो इंडिया कहता है जी जो बिम्स्टेक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, उसकी तरफ हम देख रहे हैं। वो कह रहे हैं उसकी ज़रूरत है। सो इंडिया ने पैरेलल इंस्टीट्यूशनल एंड रीजनल मॉडल क्रिएट कर लिया हुआ है। दैट इज़ वाई दे बिलीव कि बस पाकिस्तान को फारग कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ काम करने की। अब ये कहा जा रहा है कि साउथ एशिया लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन है। भाई इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान को तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज एक टर्म होती है, उसे बोलते हैं हम ग्रेविटी मॉडल ऑफ द ट्रेड, कि आप नियरेस्ट मार्केट्स के साथ बिजनेस करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो इंट्रा रीजनल ट्रेड है वो 5% है, ठीक है जी, और इंट्रा रीजनल जिसे वो कहते हैं ना जो आसियान के साथ है वो 25% है। सो क्वेश्चन ये है कि ये आप देखें कि बांग्लादेश इंडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है जी। जो आप ये समझे कि बांग्लादेश इंडिया ट्रेड जो है वो 90% ऑफ ढाका की टोटल ट्रेड है, और आप बाकी देखें भूटान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है जी, ये सारी की सारी को तकरीबन 2% ट्रेड है इंडिया की ये इन ममालिक के साथ। आप देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जो ट्रेड है ब्राज़ील के साथ, बाकी ममालिक के साथ, वो कहीं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रेड इन द रीजन। सो सार्क को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल करार दे दिया, और क्वेश्चन यही है टेररिज्म। इंडिया को 9/11 के बाद समझ आ गई कि कश्मीर को दहशतगर्दी से लिंक कर दो, इंटरनेशनली इंडिया रेलिवेंट हो गया। उन्होंने पकड़ के कश्मीर के केस को घुमा के टेररिज्म करके इंटरनेशनल कम्युनिटी से मत लेनी शुरू कर दी कि आप भी दहशतगर्दी से इम्पैक्ट कर रहे हैं, हम भी हैं। इससे पहले इंडिया को समझ नहीं आ रही थी कि कश्मीर को डील कैसे करना और इंगेज कैसे करना। राइट आफ्टर दैट 9/11, लेकिन पाकिस्तान ने क्या हुआ? पाकिस्तान ने नहीं समझा। पाकिस्तान ने तब जाके समझा जब पाकिस्तान को उन्होंने फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला, और फिर हाफिज सईद को सजाएं देनी पड़ी, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, तब जाके पाकिस्तान को समझ आई कि भाई ये तो गेम हमारे हाथ से निकल गई है। और दोस्तों, भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ किसी भी मंच पर बातचीत नहीं करेगा, और यही बात ही जयशंकर शाह ने की है अभी हाल ही में, कि पाकिस्तान जिस तरह जो ट्रेड करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है, लेकिन अपनी मतलब के लिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि भूखा मर रहे हैं। लेकिन जो रात में जो टेररिज्म करता है वो उसके लिए पाकिस्तान के साथ किसी भी मंच पर भारत बात नहीं करेगा। और आपको पता होगा दुनिया में अब जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी मंच है, उसमें चाहे वो ITU2 हो, चाहे वो G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे अन्य जो मतलब कोई भी ग्रुप हो, और जिसमें पाकिस्तान आड़ था, चाहे वो सार्क हो, चाहे वो OIC हो, मतलब इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो OIC है,
वो दोनों सार्क और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन वो दोनों अब डूब चुका है, मतलब उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहा है। लेकिन जो वैल्यू वाले ग्रुप्स है, चाहे वो I2U2 हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, जितने भी बड़े बड़े संस्था है, उसमें पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं है, ना ही कोई पाकिस्तान को उसमें लेना चाहता है। लेकिन हाल ही में खबर आया था कि G20 में पाकिस्तान ऐड होना चाहता है, लेकिन उसको लेगा कौन? ऐसे आतंकी मुल्क जो सामने पर भाईचारा की बात करेगा और पीछे आतंक भेजकर आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाएगा। और जब तक भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकत बंद नहीं करेगा, बिल्कुल बंद नहीं करेगा, तब तक पाकिस्तान को किसी भी ग्रुप पर अगर पाकिस्तान ऐड होगा, उस ग्रुप तो डूबेगा, लेकिन भारत उसमें नहीं रहेगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।